नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालू। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, सबने अलग अलग तरीके से कहानियां बताई हैं रक्षाबंधन की। तो एक कहानी लेकर मैं भी आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सुनाने जा रही हूँ राजा बलि की कहानी, जो कि एक जो असुर लोग के राजा थे, बहुत दानी थे, वो महादानी थे राजा बलि। तो राजा बलि की कहानी आप सबने सुनी होगी, रक्षाबंधन से रिलेटेड कहानी है ये। तो एक बार राजा बलि बहुत ही विष्णु भक्त थे, और जो विष्णु भक्त प्रहलाद थे उनके पौत्र थे, और उसके साथ साथ ही महादेव के भी भक्त थे। एक बार राजा बलि ने 101 यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो उनके इस अनुष्ठान से सारे देवतागण दुविधा में पड़ गए, और वो विष्णु भगवान के पास गए इस दुविधा को लेकर। तो विष्णु भगवान एक वामन अवतार लेके ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के पास गए भिक्षा मांगने, और उन्होंने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। तो राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दिया, और भगवान विष्णु ने एक पग में स्वर्गलोक ले लिया, दूसरे पग में धरती ले ली, और तीसरे पग के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो राजा बलि ने अपना वचन पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु का पैर अपने सर पे रखने को कहा। तो भगवान विष्णु उनकी इस निष्ठा से प्रसन्न होकर उनको मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु से ऐसा वरदान मांगा कि जिसके कारण भगवान विष्णु को वैकुंठ छोड़कर पाताल लोक में पहरेदारी करनी पड़ी। तो माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के वियोग से चिंतित हो गई और महादेव के पास गई। तो महादेव ने माता लक्ष्मी की सहायता के लिए वासुकी नाग को माता लक्ष्मी के साथ पाताल लोक भेजा, और माता लक्ष्मी पाताल लोक गई। माता ने नाग कन्या का रूप धारण कर लिया और राजा बलि के पास गई। तो माता ने राजा बलि को सहायता के लिए पुकारा, तो राजा बलि उनकी सहायता के लिए तैयार हो गए। और माता जो वासुकी नाग थे, तो वो एक रक्षासूत्र में बन गए। तो माता लक्ष्मी ने वासुकी नाग जो कि रक्षासूत्र में बन चुके थे, तो वो रक्षासूत्र राजा बलि की कलाई पे बांधा। तो राजा बलि ने माता लक्ष्मी की रक्षा करने का वचन दिया और माता लक्ष्मी की सहायता करने का वचन दिया। तो माता लक्ष्मी ने सहायता में उनसे विष्णु भगवान को उनके वचन के रूप में विष्णु भगवान को ले लिया। तब राजा बलि कहते हैं, और जो भी बहन आज के बाद अपनी भाई की कलाई में राखी बांधेगी, तो भाई उसको रक्षा का वचन देगा, और जो रक्षा सूत्र के रूप में वासुकी नाग होते हैं, वो राखी के रूप में सदैव भाई की रक्षा करेंगे, और भाइयों की जो भी बलाएं, भाइयों के ऊपर आने वाली बलाएं होती हैं, वो सारी बलाएं टल जाएंगी। तो तब से रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो ये थी हमारी रक्षाबंधन की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल।